आज के समय में मानसिक स्वास्थ्य की समस्याएं तेजी से बढ़ रही हैं। हर दिन हम देखते हैं कि लोग एंग्जाइटी, डिप्रेशन, ओवरथिंकिंग और नींद की कमी से परेशान हैं। जो आंकड़े सामने आ रहे हैं वे बहुत चिंताजनक हैं। भारत में लगभग 19 करोड़ 97 लाख लोग मानसिक स्वास्थ्य की समस्याओं से जूझ रहे हैं। इसमें से सबसे ज्यादा 4 करोड़ 60 लाख लोग डिप्रेशन से परेशान हैं। एंग्जाइटी की समस्या भी तेजी से बढ़ रही है और अब 4 करोड़ 40 लाख लोगों को प्रभावित कर रही है। लेकिन क्या आपको पता है कि इन सभी समस्याओं का एक प्राकृतिक और पूर्ण समाधान मौजूद है? आज मैं आपको बताऊंगा कि कैसे योग, ध्यान, व्यायाम और प्राकृतिक चिकित्सा के माध्यम से आप इन सभी मानसिक विकारों से मुक्ति पा सकते हैं। ये केवल एक उपचार नहीं है, बल्कि जीवन जीने का एक संपूर्ण तरीका है, जो आपको न केवल बीमारी से मुक्ति दिलाता है, बल्कि आपको एक बेहतर, खुशहाल और स्वस्थ जीवन की राह दिखाता है। आधुनिक जीवन शैली ने हमारे मानसिक स्वास्थ्य पर गहरा प्रभाव डाला है। आज हम एक ऐसे दौर में जी रहे हैं जहां टेक्नोलॉजी ने हमारे जीवन को आसान बना दिया है, लेकिन साथ ही साथ हमारे मन और शरीर को बहुत नुकसान भी पहुंचाया है। शारीरिक गतिविधियों में कमी, अत्यधिक सोच विचार और प्रकृति से दूरी, ये सभी कारक मिलकर हमारे मन और शरीर को असंतुलित कर देते हैं। जब हम अपने दादा दादी के समय की बात करते हैं तो वे सुबह जल्दी उठते थे, सूर्य की रोशनी में काम करते थे, शारीरिक श्रम करते थे और रात को जल्दी सो जाते थे। उनका जीवन प्रकृति के साथ तालमेल में था। लेकिन आज हम एयर कंडीशन्ड कमरों में बैठकर कंप्यूटर स्क्रीन के सामने घंटों काम करते हैं। हमारा शरीर सूर्य की रोशनी से वंचित रह जाता है, हमारी आंखें आर्टिफिशियल लाइट से थक जाती हैं और हमारा मन लगातार इंफॉर्मेशन ओवरलोड से परेशान रहता है। सबसे चिंताजनक बात यह है कि ये बीमारियां अकेली नहीं आती, एक के बाद एक जुड़ती जाती हैं। जब व्यक्ति एंग्जाइटी से परेशान होता है तो धीरे धीरे डिप्रेशन भी घेर लेता है। फिर ओवरथिंकिंग शुरू होती है और अंत में नींद की समस्या भी जुड़ जाती है। ये एक विशेष साइकिल बन जाता है जहां एक समस्या दूसरी समस्या को जन्म देती है। उदाहरण के लिए, एक यंग प्रोफेशनल जो ऑफिस में देर तक काम करता है, मोबाइल फोन पर लगातार नोटिफिकेशंस देखता रहता है और प्रॉपर स्लीप नहीं लेता। पहले उसे एंग्जाइटी होती है कि कहीं कोई इंपॉर्टेंट मैसेज मिस ना हो जाए। फिर ये एंग्जाइटी बढ़कर डिप्रेशन में बदल जाती है, क्योंकि वो महसूस करता है कि वो लाइफ एंजॉय नहीं कर पा रहा। फिर ओवरथिंकिंग शुरू होती है कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, और अंत में स्लीप डिसऑर्डर हो जाता है क्योंकि मन शांत नहीं होता। लेकिन घबराने की कोई बात नहीं है। हमारे पास एक संपूर्ण और प्रभावी समाधान है जो हजारों साल से भारतीय परंपरा में मौजूद है। ये समाधान केवल सिम्टम्स को दबाता नहीं है, बल्कि रूट कॉज को ठीक करता है। ये आपके पूरे लाइफस्टाइल को ट्रांसफॉर्म करता है और आपको एक नया जीवन देता है। आइए पहले एंग्जाइटी की समस्या को गहराई से समझते हैं और फिर इसका प्राकृतिक इलाज जानते हैं। एंग्जाइटी यानी चिंता विकार के लक्षण बहुत स्पष्ट होते हैं। बिना कारण घबराहट होना, दिल का तेज धड़कना, अकेले में डर लगना, सांस लेने में तकलीफ, हाथ पैर में कंपन और लगातार बेचैनी का एहसास, ये सभी एंग्जाइटी के मुख्य संकेत हैं। लेकिन एंग्जाइटी केवल मानसिक लक्षण नहीं दिखाती। कई बार व्यक्ति को लगता है कि उसे हार्ट अटैक आ रहा है क्योंकि छाती में दर्द होता है। कभी कभी पेट में गड़बड़ी होती है, भूख नहीं लगती या फिर बार बार बाथरूम जाना पड़ता है। ये सब एंग्जाइटी के फिजिकल सिम्टम्स हैं जो नर्वस सिस्टम के इम्बैलेंस के कारण होते हैं। इसके पीछे मुख्य कारण है अत्यधिक स्ट्रेस, गलत जीवन शैली, नकारात्मक सोच और नर्वस सिस्टम का असंतुलन। जब हमारा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम ओवर एक्टिव हो जाता है तो ये फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स कंटिन्यूसली एक्टिवेट रहता है। इससे बॉडी में स्ट्रेस हार्मोन्स का लेवल बढ़ जाता है और व्यक्ति हमेशा अलर्ट मोड में रहता है। अब बात करते हैं एंग्जाइटी के प्राकृतिक इलाज की। सबसे पहले आता है हाइड्रोथेरेपी। ये एक बहुत ही पावरफुल थेरेपी है जो नर्वस सिस्टम को बैलेंस करती है और दिमाग की गर्मी और बेचैनी कम करती है। पानी में एक अद्भुत शक्ति होती है
जो हमारे शरीर के इलेक्ट्रिकल सिस्टम को रीसेट करती है। रोज सुबह ठंडे पानी से नहाना एक बहुत ही इफ़ेक्टिव टेक्निक है। जब ठंडा पानी आपके शरीर पर पड़ता है तो ये वेगस नर्व को स्टिम्युलेट करता है, जो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को एक्टिवेट करती है। ये इंस्टेंटली कामिंग इफेक्ट देता है। दिन में 2-3 बार चेहरे पर ठंडा पानी छिड़कना भी बहुत फायदेमंद है। जब भी आप एंग्शियस फील करें, तुरंत वॉशरूम जाकर अपने चेहरे पर ठंडा पानी छिड़कें। आप देखेंगे कि तुरंत रिलीफ मिलेगा। शाम को गुनगुने पानी से पैर धोना भी बहुत ज़रूरी है। पैरों में बहुत सारे नर्व एंडिंग्स होते हैं जो पूरे शरीर से कनेक्टेड होते हैं। जब आप गुनगुने पानी से पैर धोते हैं तो ये पूरे नर्वस सिस्टम को रिलैक्स करता है। मड थेरेपी भी एंग्जाइटी के लिए अत्यंत लाभकारी है। मिट्टी में नेचुरल नेगेटिव आयंस होते हैं जो हमारे शरीर के पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज करते हैं। आज के समय में हम लगातार इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के कांटेक्ट में रहते हैं जो हमारे शरीर में पॉजिटिव चार्ज बढ़ाते हैं। ये इम्बैलेंस एंग्जाइटी का कारण बनता है। मिट्टी की पट्टी माथे पर लगाना बहुत इफेक्टिव है। ये ब्रेन की ओवरहीटिंग को कम करता है और माइंड को कूल करता है। पेट पर मिट्टी की पट्टी रखना भी बहुत फायदेमंद है, क्योंकि पेट में गट ब्रेन कनेक्शन होता है। जब गट काम होता है तो ब्रेन भी काम हो जाता है। हफ्ते में 2 बार पूरे शरीर पर मिट्टी का लेप लगाना नर्वस एनर्जी को एक्टिवेट करता है और पूरे सिस्टम को डिटॉक्स करता है। लाइट थेरेपी में सुबह की धूप 20 से 30 मिनट लेना बहुत ज़रूरी है। सूर्य की रोशनी में विटामिन डी तो बनता ही है, लेकिन साथ ही साथ ये मूड हार्मोन यानी सेरोटोनिन भी बढ़ाता है। सेरोटोनिन एक नेचुरल एंटी डिप्रेसेंट की तरह काम करता है और एंग्जाइटी को कम करता है। लेकिन यहाँ एक बात समझनी ज़रूरी है। सुबह की धूप का मतलब है सुबह 8 से 10 बजे तक की सॉफ्ट सनलाइट, ना कि दोपहर की तेज़ धूप। आप चाहें तो धूप में बैठकर हल्का फुल्का एक्सरसाइज भी कर सकते हैं या फिर सिंपली बैठकर डीप ब्रीदिंग भी कर सकते हैं। साथ ही रात में कम रोशनी का उपयोग करना और मोबाइल से दूरी बनाना भी ज़रूरी है। मोबाइल और लैपटॉप की ब्लू लाइट मेलाटोनिन हार्मोन को सप्रेस करती है, जो स्लीप साइकिल को डिस्टर्ब करता है। पुअर स्लीप एंग्जाइटी को और भी बढ़ाता है। म्यूजिक थेरेपी में अल्फा और थीटा वेव्स वाला संगीत सुनना चाहिए। ये स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसीज हैं जो ब्रेन वेव्स को काम करती हैं और मन की अशांति को दूर करती हैं। क्लासिकल म्यूजिक, नेचर साउंड्स जैसे कि बर्ड्स चर्पिंग, ओशन वेव्स या रेन साउंड्स बहुत इफेक्टिव हैं। रोज 20 से 30 मिनट शांत संगीत सुनने से एंग्जाइटी में काफी राहत मिलती है। योग और प्राणायाम की बात करें तो भ्रामरी प्राणायाम, नाड़ी शोधन और उज्जयी प्राणायाम एंग्जाइटी के लिए सबसे प्रभावी हैं। भ्रामरी प्राणायाम में आप हमिंग साउंड करते हैं जो वेगस नर्व को स्टिमुलेट करती है। ये इंस्टेंट कामिंग इफेक्ट देती है। नाड़ी शोधन यानी ऑल्टरनेट नॉस्ट्रल ब्रीदिंग नर्वस सिस्टम को बैलेंस करती है। उज्जयी प्राणायाम में ओशन लाइक साउंड बनती है जो माइंड को फोकस करती है। ये सभी टेक्निक्स नर्वस सिस्टम को शांत करती हैं और मन में स्थिरता लाती हैं। बालासन, शवासन और विपरीताकरणी जैसे आसन भी एंग्जाइटी को कम करने में सहायक हैं। ये सभी रिस्टोरेटिव पोजेज हैं जो बॉडी को डीप रिलैक्सेशन में ले जाते हैं। ध्यान की बात करें तो माइंडफुलनेस मेडिटेशन और बॉडी स्कैन मेडिटेशन एंग्जाइटी के लिए बहुत लाभकारी हैं। माइंडफुलनेस का मतलब है प्रेजेंट मोमेंट में रहना। एंग्जाइटी हमेशा फ्यूचर की चिंता या पास्ट की मेमोरी से आती है। जब आप प्रेजेंट मोमेंट में होते हैं तो एंग्जाइटी ऑटोमेटिकली कम हो जाती है। रोज 10 से 15 मिनट का ध्यान मन को प्रेजेंट मोमेंट में लाता है और चिंता की आदत को तोड़ता है। बॉडी स्कैन मेडिटेशन में आप अपने शरीर के हर हिस्से को सिस्टमैटिकली रिलैक्स करते हैं। ये बहुत पावरफुल टेक्निक है जो डीप रिलैक्सेशन देती है। अब आते हैं डिप्रेशन की समस्या पर। डिप्रेशन एक बहुत ही सीरियस कंडीशन है जो व्यक्ति के पूरे जीवन को प्रभावित करती है। डिप्रेशन के लक्षण हैं लगातार उदासी, किसी काम में मन न लगना, भारीपन और सुस्ती, खुद को कमजोर समझना और जीवन में निराशा का भाव। डिप्रेशन में व्यक्ति को लगता है जैसे एक हैवी ब्लैंकेट उसके ऊपर पड़ी हो। सब कुछ मीनिंगलेस लगता है, कुछ भी करने का मन नहीं करता, यहाँ तक कि फेवरेट एक्टिविटीज भी बोरिंग लगने लगती हैं। ये एक बायोकेमिकल इम्बैलेंस है जहां ब्रेन में सेरोटोनिन, डोपामीन जैसे फील गुड केमिकल्स की कमी हो जाती है। इसके मुख्य कारण हैं सूर्य प्रकाश की कमी, शारीरिक गतिविधि ना करना,
गलत खान-पान और नकारात्मक विचारों का जमाव। आज के समय में लोग ज़्यादातर इंडोर रहते हैं, प्रोसेस्ड फूड खाते हैं और सोशल मीडिया पर दूसरों की लाइफ देखकर अपनी लाइफ को कंपेयर करते रहते हैं। डिप्रेशन के लिए सन थेरेपी सबसे महत्वपूर्ण है। सूर्य की रोशनी एक नेचुरल एंटी डिप्रेसेंट की तरह काम करती है। सुबह की धूप में 20 से 30 मिनट बैठना या टहलना विटामिन डी बढ़ाता है और मूड हार्मोन सेरोटोनिन का स्राव करता है। ये बिल्कुल मेडिसिन की तरह काम करता है, लेकिन बिना किसी साइड इफेक्ट्स के। कई स्टडीज में ये प्रूव हो चुका है कि जिन कंट्रीज में कम सनलाइट मिलती है, वहाँ डिप्रेशन की रेट ज़्यादा होती है। इसे सीजनल अफेक्टिव डिसऑर्डर भी कहते हैं। भारत में हमें भरपूर सनलाइट मिलती है, लेकिन हम इसका प्रॉपर उपयोग नहीं करते। हाइड्रोथेरेपी में गुनगुने पानी से नहाना, कोल्ड और हॉट वाटर थेरेपी और स्टीम बाथ लेना डिप्रेशन में बहुत फायदेमंद है। ये सभी सर्कुलेशन बढ़ाते हैं और भारीपन और सुस्ती कम करते हैं। हॉट एंड कोल्ड कॉन्ट्रास्ट थेरेपी में आप पहले गर्म पानी से नहाते हैं, फिर ठंडे पानी से। ये सर्कुलेशन को बूस्ट करता है और एनर्जी लेवल बढ़ाता है। मड थेरेपी में छाती पर मिट्टी की पट्टी लगाना और हफ्ते में 2 बार फुल बॉडी मड पैक लेना डिप्रेशन की गर्मी को कम करता है और मन में ताजगी लाता है। मिट्टी में नेचुरल मिनरल्स होते हैं जो स्किन के थ्रू अब्जॉर्ब होके बॉडी को डिटॉक्स करते हैं। डाइट थेरेपी में फ्रेश फ्रूट्स, ग्रीन वेजिटेबल्स, नट्स और सीड्स का सेवन करना जरूरी है। ये सभी नेचुरल एंटीऑक्सीडेंट्स और विटामिन से भरपूर होते हैं जो ब्रेन हेल्थ के लिए बहुत ज़रूरी हैं। साथ ही प्रोसेस्ड फूड, शुगर और कैफीन से बचना चाहिए। ये सभी ब्रेन केमिस्ट्री को डिस्टर्ब करते हैं और मूड स्विंग्स बढ़ाते हैं। योग में सूर्य नमस्कारा, भुजंगासन, उस्त्रासन और सेतुबंधासन डिप्रेशन के लिए बहुत प्रभावी हैं। ये आसन एनर्जी लेवल बढ़ाते हैं और नर्वस एनर्जी को एक्टिवेट करते हैं। सूर्य नमस्कार तो कंप्लीट बॉडी वर्कआउट है जो कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम को भी स्ट्रेंथन करता है। ध्यान में पॉजिटिव अफर्मेशन और योग निद्रा डिप्रेशन के लिए सबसे अच्छे हैं। पॉजिटिव अफर्मेशन में आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को पॉजिटिव मैसेजेस देते हैं। रोज सुबह पॉजिटिव स्टेटमेंट्स रिपीट करना और शाम को योग निद्रा का अभ्यास करना मन में सकारात्मकता लाता है। अब बात करते हैं ओवरथिंकिंग और मेंटल प्रेशर की। ये आज के समय की सबसे कॉमन प्रॉब्लम है। इंफॉर्मेशन एज में हम लगातार इंफॉर्मेशन कंज्यूम करते रहते हैं। सोशल मीडिया, न्यूज़, ईमेल्स, मैसेजेस, ये सब हमारे ब्रेन को ओवरलोड कर देता है। ओवरथिंकिंग के लक्षण हैं लगातार सोचते रहना, मन का एक जगह न टिकना, डिसीजन लेने में परेशानी और मेंटल फटीग का एहसास। व्यक्ति को लगता है कि उसका माइंड एक कंप्यूटर की तरह है जो हैंग हो गया हो। एक ही बात को बार बार सोचना, वर्स्ट केस सिनेरियोज इमेजिन करना और सिंपल डिसीजंस के लिए भी घंटों सोचना, ये सब ओवरथिंकिंग के साइंस हैं। इसके मुख्य कारण है इंफॉर्मेशन ओवरलोड, मल्टीटास्किंग की आदत और प्रेजेंट मोमेंट में ना रहना। आज हम एक साथ कई काम करने की कोशिश करते हैं। फोन पर बात करते हुए ईमेल चेक करना, टीवी देखते हुए सोशल मीडिया स्क्रॉल करना, यह सब ब्रेन को कंफ्यूज करता है। ओवरथिंकिंग के लिए साइलेंस थेरेपी बहुत प्रभावी है। ये एक बहुत ही सिंपल लेकिन पावरफुल टेक्निक है। रोज 10 से 15 मिनट चुप रहना, बिना किसी डिवाइस के बैठना और अपने थॉट्स को ऑब्जर्व करना, ये सभी क्रियाएं ओवरथिंकिंग तुरंत कम करती हैं। जब आप साइलेंस में बैठते हैं तो पहले आपको लगेगा कि बहुत सारे थॉट्स आ रहे हैं, लेकिन धीरे धीरे माइंड सेटल हो जाता है। ये मेडिटेशन का फर्स्ट स्टेप है। साइलेंस में बैठकर आप अपने थॉट्स को जज नहीं करते, बस ऑब्जर्व करते हैं। नेचर थेरेपी में पेड़ पौधों के बीच समय बिताना, फ्रेश एयर में सांस लेना और अर्थ से कनेक्शन बनाना मेंटल प्रेशर को कम करता है। नेचर में एक नेचुरल हीलिंग एनर्जी होती है। जब आप पेड़ों के नीचे बैठते हैं तो नेगेटिव आयंस मिलते हैं जो ब्रेन को काम करते हैं। रोज कम से कम 30 मिनट नेचर के साथ बिताना जरूरी है। ये जरूरी नहीं कि आप जंगल में जाएं, आप अपने घर के गार्डन में, पार्क में या फिर छत पर प्लांट्स के साथ भी टाइम स्पेंड कर सकते हैं। हाइड्रोथेरेपी में
कोल्ड फेस स्प्लैश करना, ठंडे पानी से हाथ पैर धोना और दिन में 3-4 बार ठंडा पानी पीना ओवर थिंकिंग को तुरंत कम करता है। योग में प्राणायाम सबसे महत्वपूर्ण है। अनुलोम विलोम, भ्रमरी और स्लो ब्रीदिंग टेक्निक्स मन को प्रेजेंट मोमेंट में लाते हैं। जब आप ब्रेथ पर फोकस करते हैं तो ऑटोमेटिकली थिंकिंग स्लो हो जाती है। शवासन और बालासन भी मेंटल प्रेशर को रिलीज करने में सहायक हैं। ध्यान में माइंडफुलनेस मेडिटेशन और कंसंट्रेशन मेडिटेशन ओवर थिंकिंग के लिए सबसे अच्छे हैं। रोज 10 से 20 मिनट का फोकस्ड मेडिटेशन मन की स्कैटर्ड एनर्जी को एक जगह लाता है। ये मेंटल डिसिप्लिन डेवलप करता है। अब आते हैं स्लीपिंग डिसऑर्डर यानी नींद की समस्या पर। यह प्रॉब्लम आज हर तीसरे व्यक्ति को है। गुड स्लीप हमारे फिजिकल और मेंटल हेल्थ के लिए बहुत जरूरी है। स्लीप के दौरान ही हमारा बॉडी रिपेयर होता है और ब्रेन डिटॉक्स होता है। स्लीपिंग डिसऑर्डर के लक्षण हैं रात को नींद ना आना, बार बार नींद टूटना, सुबह फ्रेश ना फील करना और दिन में ड्राउजीनेस रहना। कई लोगों को लगता है कि वे रात भर सोए हैं लेकिन फिर भी टायर्ड फील करते हैं। ये पुअर क्वालिटी स्लीप का साइन है। इसके मुख्य कारण हैं स्क्रीन टाइम की अधिकता, इर्रेगुलर रूटीन, स्ट्रेस और नर्वस सिस्टम का इम्बैलेंस। मोबाइल फोन और लैपटॉप की ब्लू लाइट मेलेटोनिन हार्मोन को सप्रेस करती है, जो स्लीप के लिए जरूरी है। लेट नाइट ईटिंग, कैफीन कंजम्पशन और बेडरूम में लाइट भी स्लीप को डिस्टर्ब करती है। स्लीपिंग डिसऑर्डर के लिए हॉट एंड कोल्ड थेरेपी बहुत प्रभावी है। सोने से पहले गुनगुने पानी से पैर धोना बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट करता है। हॉट वाटर बॉटल से पेट की सिकाई करना डाइजेस्टिव सिस्टम को रिलैक्स करता है और सुबह ठंडे पानी से नहाना सर्केडियन रिदम को सेट करता है। ये सभी टेक्निक्स स्लीप साइकिल को रेगुलेट करते हैं। बॉडी का नेचुरल टेम्परेचर साइकिल होता है। रात को बॉडी टेम्परेचर थोड़ा कम होता है जो स्लीपीनेस लाता है। हॉट एंड कोल्ड थेरेपी इस नेचुरल साइकिल को सपोर्ट करती है। लाइट थेरेपी में रात को कम रोशनी का उपयोग करना, सोने से 2 घंटे पहले मोबाइल और टीवी बंद करना और सुबह ब्राइट लाइट में जाना जरूरी है। ये मेलेटोनिन हार्मोन को बैलेंस करता है। मेलेटोनिन नेचुरल स्लीप हार्मोन है जो डार्कनेस में रिलीज होता है। म्यूजिक थेरेपी में डेल्टा वेव्स और अल्फा वेव्स वाला संगीत सुनना नींद लाने में सहायक है। ये स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसीज ब्रेन वेव्स को स्लो करती हैं और डीप स्लीप स्टेट में ले जाती हैं। सॉफ्ट इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक या नेचर साउंड्स रात को सुनने से डीप स्लीप आती है। योग में योगा निद्रा सबसे प्रभावी टेक्निक है। ये कॉन्शियस स्लीप की अवस्था है जो नर्वस सिस्टम को कंप्लीटली रिलैक्स करती है। योगा निद्रा में आप कॉन्शियस रहते हैं लेकिन बॉडी कंप्लीटली रिलैक्स्ड होती है। ये डीप मेडिटेशन की स्टेट है। शवासना, बालासना और लेग्स अप द वॉल पोज भी नींद के लिए बहुत अच्छे हैं। ये सभी रेस्टोरेटिव पोजेज हैं जो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को एक्टिवेट करते हैं। प्राणायाम में डीप ब्रीदिंग, 4-7-8 ब्रीदिंग टेक्निक और भ्रामरी प्राणायाम स्लीप क्वालिटी को इम्प्रूव करते हैं। 4-7-8 टेक्निक में आप 4 काउंट में इनहेल करते हैं, 7 काउंट तक होल्ड करते हैं और 8 काउंट में एक्सहेल करते हैं। ये नर्वस सिस्टम को काम करता है। ये सभी टेक्निक्स पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को एक्टिवेट करती हैं जो रेस्ट एंड डाइजेस्ट मोड है। मॉडर्न लाइफस्टाइल में हम ज्यादातर सिंपैथेटिक मोड में रहते हैं जो फाइट और फ्लाइट मोड है। पैरासिम्पैथेटिक मोड में जाना डीप स्लीप के लिए जरूरी है। ध्यान में बॉडी स्कैन मेडिटेशन और प्रोग्रेसिव मसल रिलैक्सेशन नींद के लिए सबसे अच्छे हैं। ये टेक्निक्स शरीर और मन दोनों को डीप रिलैक्सेशन में ले जाती हैं। बॉडी स्कैन में आप सिस्टमैटिकली अपने शरीर के हर हिस्से को रिलैक्स करते हैं। अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये सभी मेंटल डिसऑर्डर्स अक्सर फिजिकल प्रॉब्लम्स भी लाते हैं। ये माइंड बॉडी कनेक्शन का परफेक्ट एग्जाम्पल है। एंजाइटी से हाई ब्लड प्रेशर और हार्ट प्रॉब्लम्स हो सकते हैं क्योंकि लगातार स्ट्रेस हार्मोन्स का रिलीज होता रहता है। डिप्रेशन से डाइजेस्टिव इश्यूज और इम्यूनिटी प्रॉब्लम्स आ सकते हैं क्योंकि गट ब्रेन कनेक्शन डिस्टर्ब हो जाता है। ओवरथिंकिंग से हेडेक और नेक पेन हो सकता है क्योंकि मसल टेंशन बढ़ जाता है।
स्लीप डिसऑर्डर से डायबिटीज और ओबेसिटी का खतरा बढ़ जाता है क्योंकि हार्मोनल बैलेंस डिस्टर्ब हो जाता है। लेकिन अच्छी बात यह है कि जब हम होलिस्टिक अप्रोच अपनाते हैं तो ये सभी प्रॉब्लम्स एक साथ ठीक होने लगती हैं। योग और प्राकृतिक चिकित्सा का कॉम्बिनेशन न केवल मन को शांत करता है बल्कि पूरे शरीर को बैलेंस में लाता है। यहाँ एक बहुत महत्वपूर्ण बात समझनी जरूरी है। मानसिक बीमारी कमजोरी नहीं है, ये शरीर की चेतावनी है। जब हमारा शरीर और मन असंतुलन में होता है तो ये सिम्टम्स दिखाई देते हैं। ये हमारे बॉडी का नेचुरल अलार्म सिस्टम है जो हमें बता रहा है कि कुछ ठीक नहीं है। सही समय पर सही जीवन शैली और सही उपचार दिमाग को फिर से स्वस्थ बना सकता है। ब्रेन की एक अमेजिंग क्वालिटी है जिसे न्यूरोप्लास्टिसिटी कहते हैं। ये अपने आप को हील कर सकता है और नए कनेक्शंस बना सकता है। इन सभी टेक्निक्स को अपनाने के लिए आपको किसी एक्सपेंसिव इक्विपमेंट या मेडिसिन की जरूरत नहीं है। प्रकृति ने हमें सब कुछ दिया है, सूर्य की रोशनी, ताजी हवा, पानी, मिट्टी और हमारी अपनी सांस। बस जरूरत है तो सही गाइडेंस और कंसिस्टेंट प्रैक्टिस की। ये जर्नी आसान नहीं है लेकिन इम्पॉसिबल भी नहीं है। शुरुआत में आपको लग सकता है कि बहुत सारी चीजें करनी हैं, लेकिन धीरे धीरे ये सब आपकी लाइफस्टाइल का हिस्सा बन जाएंगी। जैसे आप रोज ब्रश करते हैं वैसे ही ये प्रैक्टिसेस भी आपकी डेली रूटीन का हिस्सा बन जाएंगी। डॉक्टर AK सिंह का इंटीग्रेटेड हीलिंग प्रोग्राम इन सभी एलिमेंट्स को कंबाइन करता है। योग, ध्यान, व्यायाम, प्राकृतिक चिकित्सा और लाइफस्टाइल मेडिसिन का परफेक्ट कॉम्बिनेशन आपको कंप्लीट वेलबींग देता है। ये अप्रोच न केवल सिम्टम्स को ठीक करता है बल्कि रूट कॉज को भी एड्रेस करता है। इस प्रोग्राम की सबसे अच्छी बात यह है कि ये इंडिविजुअलाइज्ड है। हर व्यक्ति की प्रॉब्लम अलग होती है, लाइफस्टाइल अलग होती है, इसीलिए ट्रीटमेंट भी पर्सनलाइज्ड होना चाहिए। डॉक्टर AK सिंह आपकी स्पेसिफिक नीड्स के अकॉर्डिंग ट्रीटमेंट प्लान बनाते हैं। अगर आप इनमें से किसी भी समस्या से परेशान हैं, एंग्जाइटी, डिप्रेशन, ओवरथिंकिंग या स्लीपिंग डिसऑर्डर, तो कृपया देर न करें। समय पर लिया गया परामर्श बड़ी मानसिक और शारीरिक बीमारियों से बचा सकता है। ये इन्वेस्टमेंट नहीं है, ये नेसेसिटी है। डॉक्टर AK सिंह के साथ कंसल्टेशन के लिए आप ऑनलाइन या ऑफलाइन दोनों तरीकों से संपर्क कर सकते हैं। ऑनलाइन कंसल्टेशन की फैसिलिटी भी अवेलेबल है जो बहुत कन्वीनियंट है। आप घर बैठे प्रॉपर गाइडेंस ले सकते हैं। परामर्श शुल्क मात्र ₹199 है जो बहुत ही रीजनेबल है। ये अमाउंट तो आप एक मूवी टिकट पर स्पेंड कर देते हैं, लेकिन यहां आपको मिल रहा है लाइफ लॉन्ग हेल्थ और हैप्पीनेस का फॉर्मूला। आप 9076-78860 पर कॉल कर सकते हैं। फोन लाइंस जनरली मॉर्निंग 9 से इवनिंग 6 तक ओपन रहती हैं। आप व्हाट्सएप भी कर सकते हैं सेम नंबर पर। यूट्यूब पर भी डिटेल्ड वीडियोस अवेलेबल हैं जो 2.5 से 3 घंटे के हैं और कंप्लीट गाइडेंस देते हैं। ये वीडियोस बहुत कॉम्प्रिहेंसिव हैं और स्टेप बाय स्टेप सब कुछ एक्सप्लेन करते हैं। लेकिन पर्सनल कंसल्टेशन में आपकी स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स के लिए कस्टमाइज्ड ट्रीटमेंट प्लान मिलता है। ग्रुप सेशंस भी कंडक्ट होते हैं जहां आप दूसरे लोगों के एक्सपीरियंसेस भी सुन सकते हैं। ये बहुत मोटिवेटिंग होता है जब आप देखते हैं कि दूसरे लोग भी सिमिलर प्रॉब्लम से गुजरे हैं और उन्होंने इसे ओवरकम किया है। याद रखिए, आपका मानसिक स्वास्थ्य आपकी सबसे बड़ी संपत्ति है। इसकी देखभाल करना आपकी जिम्मेदारी है। प्राकृतिक चिकित्सा और योग का ये रास्ता न केवल सेफ है बल्कि परमानेंट सॉल्यूशन भी देता है। मेडिसिन्स टेम्पररी रिलीफ देती हैं और साथ में साइड इफेक्ट्स भी लाती हैं, लेकिन नेचुरल हीलिंग अप्रोच आपको कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन देता है। ये न केवल सिम्टम्स को ठीक करता है बल्कि आपकी पूरी पर्सनालिटी को पॉजिटिव डायरेक्शन में चेंज करता है। आज ही शुरुआत करें। सुबह की धूप में बैठें, गहरी सांस लें, अपने मन को शांत करें और महसूस करें कि कैसे प्रकृति आपको हील करना चाहती है। आपका बेहतर कल आज से ही शुरू हो सकता है। ये जर्नी केवल आपकी नहीं है, ये आपके पूरे फैमिली की है। जब आप हेल्दी और हैप्पी होंगे तो आपका पॉजिटिव एनर्जी आपके लव्ड वंस को भी प्रभावित करेगा। ये एक चेन रिएक्शन है जो सोसाइटी को भी बेहतर बनाता है।